नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द पढ़ाई गाँव यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान की नागरिकता के बारे में जो उसमें नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, उसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में नागरिकता। नागरिकता का क्या अर्थ है दोस्तों? नागरिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति की किसी राज्य के प्रति कानूनी सदस्यता। अर्थात कोई व्यक्ति जिस राज्य का सदस्य होता है वही उसका नागरिक माना जाता है। जैसे जो भारत का नागरिक होगा उसको भारत में सभी अधिकार प्राप्त होंगे। उनको नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक को उस राज्य में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उसके प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन होता है। अर्थात जो नागरिक होते हैं किसी राज्य के, उन नागरिकों को उस राज्य में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता है जो उस राज्य में विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं होता है। जैसे भारत में है दोस्तों, तो भारत में जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो वही है कि इसमें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। बाकी भारत में जितने मूल अधिकार हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को ही प्राप्त हैं। लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 अनुच्छेद हैं दोस्तों, ये विदेशियों को इसके तहत मिलने वाले अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं भारत में आने पर। अब भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अब 5 से 11 तक एक एक अनुच्छेद में क्या दिया गया दोस्तों, आइए उसको देख लेते हैं। ये दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता क्या होगी, यानी जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय नागरिकता कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। और अनुच्छेद 6 में कहा गया दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए हैं एक टाइम पीरियड के अंतर्गत, उनकी नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है, उनको नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या उस बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 7 में दोस्तों कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान गए, यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर दोबारा भारत में आकर नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है। और अनुच्छेद 8 में है दोस्तों विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, यानी भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं और वो विदेशों में रहते हैं, अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या प्रावधान है। और अनुच्छेद 9 में दोस्तों दिया गया है कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी कोई भी भारतीय नागरिक अगर है वो स्वेच्छा से विदेशी किसी दूसरे देश का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है, वो अमेरिका का नागरिक बन जाता है या कनाडा का नागरिक बन जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में दोस्तों बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या नागरिक समझा जाता है, संसद इस प्रकार के किसी भी कानून का निर्माण करे, यानी नागरिकता को निरंतरता को बनाए रखने के लिए संसद कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 11 है दोस्तों, इसमें संसद को नागरिकता के संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है, यानी नागरिकता के संबंध में क्या नियम और कानून होंगे उसका निर्धारण संसद कानून बनाकर कर सकती है। और इसी के क्रम में नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया था, वो अनुच्छेद 11 के तहत किया गया था। अब आइए दोस्तों एक एक अनुच्छेद को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो 5वां अनुच्छेद है दोस्तों, वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है, यानी जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कौन कौन से लोग नागरिक माने जाएंगे। इसमें दिया गया है दोस्तों कि संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत में निवास करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक माना गया यदि वह निम्न में से किसी एक शर्त को पूरा करता था, यानी जो नीचे शर्तें दी गई हैं 26 जनवरी 1950 को अगर कोई व्यक्ति ये शर्तें, इन शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा करता था तो वो उस समय भारतीय नागरिक मान लिया गया था। अब शर्त क्या क्या है दोस्तों? उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरा वह संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष से भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। यानी इन
तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा करता है और वो भारत का मूल निवासी है, तो संविधान लागू होने के समय वो भारत का नागरिक माना गया था। 5वें अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है। 6वें अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति की नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों को निर्धारित शर्तों के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। अब उसमें कुछ दोस्तों शर्तें बताई गई थी, वो शर्तें क्या क्या थी। जैसे उसमें से एक शर्त थी कि वह कोई पाकिस्तान से व्यक्ति भारत आकर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। यानी उसके जो माता पिता या दादा दादी थे वो जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय भारत में पैदा हुए हों, तथा वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान चला गया हो, अथवा 19 जुलाई अगर पाकिस्तान चला गया हो और वो भारत में निवास ना करता हो तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वह 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गया हो और सामान्यतः भारत में निवास कर रहा हो, कितना इसकी डेट क्या है दोस्तों, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। अगर इसके पहले वो भारत में आ गया हो और भारत में निवास कर रहा हो तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर उसने 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया हो तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए ऐसे व्यक्तियों को 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है। यानी इसकी जो कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है दोस्तों वो 19 जुलाई 1948 निर्धारित की गई है। कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तथा वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत का भूभाग है उसमें आकर निवास करने लगा हो सामान्यतः, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत में आता है तो उसे सामान्यतः 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक होगा। इसके बाद वह पंजीकृत होने के लिए पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बनने के लिए योग्य हो जाएगा। तो उसमें ये शर्तें दी गई है दोस्तों जो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति हैं उनके संबंध में। अगला दोस्तों, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति। यानी जैसे कुछ व्यक्ति थे जो आज़ादी के समय भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पुनः भारत में आकर भारत की नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे सामान्यतः उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। हालांकि कुछ परिस्थितियों में भारत लौटने पर और निर्धारित अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था। यानी कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था लेकिन बाद में भारत में फिर लौट आया और भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो वह पंजीकरण के माध्यम से एप्लीकेशन एक देगा, एक प्रार्थना पत्र देगा और उस पर विचार करके उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो इसमें जो कट ऑफ डेट बनाई गई है दोस्तों वो 1 मार्च 1947 बनाई गई है। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए थे और वापस भारत में आकर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। और अनुच्छेद 8 में बताया गया दोस्तों कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी भारत के रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकते थे। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो लेकिन वो भारत के बाहर रह रहे हों, फिर भी वह भारतीय नागरिक बन सकते हैं यदि उनके भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया हो तो उसको उनको नियमानुसार भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 8 में ये बताया गया है दोस्तों। अब अनुच्छेद 9 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 9 में है दोस्तों विदेशी नागरिकता। यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ का नागरिक बन जाता है, उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 है दोस्तों नागरिकता की निरंतरता। जो व्यक्ति संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय नागरिक है उसकी नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन बनी रहती है। ये 10वें अनुच्छेद में बताया गया है। और 11वें अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों संसद की शक्ति।
यानी नागरिकता के संबंध में संसद की क्या शक्ति है? तो संसद को नागरिकता के अर्जन यानी नागरिकता प्राप्त करने, नागरिकता की समाप्ति तथा अन्य संबंधित विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसी शक्ति के आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। यानी जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसको संसद ने अनुच्छेद 11 के तहत बनाया था। और इसमें दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है, इसमें कई बार संशोधन किए गए। नागरिकता के संबंधित जो प्रावधान है उसमें थोड़ा थोड़ा संशोधन किया गया है। जैसे 1957 में संशोधन हुआ है, फिर 85 में हुआ है, फिर 86 में हुआ है। इसी प्रकार 92, 2003, 2005, 2015 इत्यादि में नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके नागरिकता के प्रावधानों में कुछ बदलाव किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से 12 तक ये हो गए। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय कोई व्यक्ति नागरिक कैसे बनेगा। उसमें 3 शर्तें थी दोस्तों, 3 में से कोई एक शर्त पूरी करना था। पहला तो वो भारत का मूल नागरिक हो, उसके अलावा जो 3 शर्तें थी, उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो वह संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक स्वतः बन जाएगा। और दूसरा है पाकिस्तान से भारत आया कोई व्यक्ति, जो अनुच्छेद 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत आकर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। तो यदि वह 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आया हो और भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो और वह भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो तो उसको 6 महीने तक कम से कम भारत में निवास करना है तथा पंजीकरण के लिए आवेदन देने पर वह भारत का नागरिक बन सकता है। यह अनुच्छेद 6 में बताया गया है दोस्तों। इसी प्रकार अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया था लेकिन पुनः पाकिस्तान से भारत आकर भारत का नागरिक बन सकता है, तो इसमें जो कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है वो 1 मार्च 1947 निर्धारित की गई है। यानी इसके बाद अगर पाकिस्तान गया था और फिर भारत में आता है तो उसके लिए भारत में उसको कम से कम 6 महीने के लिए सामान्य रूप से निवास करना होगा तथा वो पंजीकरण का प्रार्थना पत्र देकर भारत का नागरिक बन सकता है। और अनुच्छेद 8 में दोस्तों जो भारतीय मूल के लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। 9 में कहा गया दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है और यदि संसद कानून बनाकर उसके बारे में नागरिकता की निरंतरता का निर्धारण करने के लिए कानून बना सकती है। और 10वां है दोस्तों कि भारत नागरिकता के अर्जन, नागरिकता की समाप्ति और अन्य विषयों पर कोई कानून या अधिनियम बना सकती है जिसके द्वारा नागरिकता को परिभाषित किया जाए या उसके बारे में नियम कानून बनाए जाए। इसी के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था अनुच्छेद 11 के तहत। तो ये सारे 5 से लेकर 11 तक दोस्तों ये नागरिकता के अनुच्छेद हो गए। अब नागरिकता से संबंधित दोस्तों हम लोग कुछ जो और तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। जैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख तरीके क्या क्या हैं। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता मुख्यतः निम्न तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। एक तो है जन्म से। जन्म से का क्या मतलब है दोस्तों कि यदि यदि किसी के माता पिता भारतीय नागरिक हों और 26 जनवरी 1950 को या उसके जो 26 जनवरी 1950 के बाद उसका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। वंश से दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से। और पंजीकरण द्वारा दोस्तों यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वह पंजीकरण का एक प्रार्थना पत्र देगा जिस पर विचार करके उसको भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। देशीकरण दोस्तों है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारतीय मूल का नहीं है वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के द्वारा उसको भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। पंजीकरण और देशीकरण दोस्तों समान है लेकिन इसमें मूल अंतर ये है कि पंजीकरण जो है दोस्तों वो भारतीय मूल के व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए है, जबकि देशीकरण मुख्यतः विदेशी व्यक्तियों के लिए है जो भारतीय मूल के नहीं है। और अगला है दोस्तों किसी क्षेत्र के भारत में विलय द्वारा। यदि किसी क्षेत्र को भारत में विलय कर लिया जाता है तो उसको भारत का राज्य बना लिया जाता है तो उसको नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये 5 तरीके बताए गए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में। जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण या प्राकृतिक रूप से और किसी क्षेत्र के भारत में विलय द्वारा। इन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला पॉइंट है दोस्तों भारतीय नागरिकता समाप्त होने के तरीके।
भारतीय नागरिकता के प्राप्त होने के तरीके हम लोगों ने ऊपर देखा, जो 5 तरीके बताए गए हैं। अब नागरिकता किस किस तरीके से समाप्त हो सकती है, तो भारतीय नागरिकता मुख्यतः 3 तरीकों से समाप्त हो सकती है। पहला है परित्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वतः ही भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जो अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो पहला है तो ये है कि वह नागरिकता छोड़ देता है, दूसरा दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तभी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा, केंद्र सरकार कानून में निर्धारित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। दोस्तों, नागरिकता उसके क्या आधार हो सकते हैं दोस्तों? जैसे अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से नागरिकता प्रदान की हो, किसी ने भारतीय संविधान के प्रति अनादर जताया हो, किसी ने कोई नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, इत्यादि कुछ नियम हैं जिनके तहत उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं दोस्तों, एक तो वह खुद नागरिकता छोड़ दे, एक है कि वह दूसरे देश का नागरिक बन जाए तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, और तीसरा दोस्तों, केंद्र सरकार भारतीय नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है कुछ परिस्थितियों में, जैसे अगर उसने फर्जी नागरिकता प्राप्त की हो, संविधान का अनादर किया हो, या सामान्य रूप से 7 वर्ष से बाहर रह रहा हो, इत्यादि परिस्थितियों में। दोस्तों, जो भारत में प्रावधान है दोस्तों, वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का क्या अर्थ है दोस्तों? एकल नागरिकता का अर्थ है कि राज्य की नागरिकता और देश की नागरिकता या संघ की नागरिकता अलग अलग नहीं होगी, उसकी नागरिकता एक ही होगी। तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ है कि भारत में व्यक्ति केवल भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं होती दोस्तों। जैसे अमेरिका में है दोस्तों, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक तो वहाँ के नागरिक उस राज्य के नागरिक होते हैं और दूसरा देश के, अमेरिका देश के नागरिक होते हैं। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है और उनको दोहरा अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कुछ राज्यों में उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है जो वहाँ के नागरिक होते हैं, और जो देश का अधिकार है, जो संघीय अधिकार है, वो सभी नागरिकों को प्राप्त होता है, लेकिन राज्यों में उन नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन भारत में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी भारत में राज्यों की कोई नागरिकता नहीं, भारत में एकल नागरिकता है जो है भारतीय नागरिकता। ये भारत की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने भारत की नागरिकता के बारे में देखा। इसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में देखा दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।